और ओपनिंग कौन करता है ये आप समझ सकते हैं। इस टीम का सचिन, मैं जिसे आवाज देना चाहता हूं, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं माइक पर बुलाना चाहता हूं भाई अवनीश पाठक को, जो शहीदों की बात करता है, जो बलिदानियों की बात करता है, जो राष्ट्र नायकों की बात करता है। बुझा कर दीप आंगन का उजाले बांटने वाले, बुझा कर दीप आंगन का उजाले बांटने वाले, रहे गुमनाम भारत में सजाए काटने वाले, मरे भूखे यहाँ पर वो लड़े जो जंग गोरों से, मरे भूखे यहाँ पर वो लड़े जो जंग गोरों से, मलाई खा रहे हैं देख कलवे चाटने वाले, मलाई खा। पहली बार गौतमपुरा आता है, उसका भाग्य उज्जवल होता है। कमल किशोर जी नागर इस बात का प्रमाण है। सौभाग्य द्रौपदी की कथाई सरस्वती जी की वंदना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शंकर शाह और एक रघुनाथ शाह तो पिता पुत्र हुए। गोंडवाना राज्य के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र थे रघुनाथ शाह। अंग्रेजों से जब उनकी लड़ाई चल रही थी तब उनको तोप के मुंह के सामने रखा गया और अंग्रेजों ने उनसे पूछा था व्हाट इज योर लास्ट विश, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने जो कहा था पूरा सदन एक बार तालियों से गूंजा है। अंग्रेजों ने पूछा था तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन पिता पुत्र ने तोप की मुंह के सामने अपने शरीर को रखते हुए कहा था कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हम राष्ट्रवादी कविता का वाचन करें। राष्ट्रवादी कविता का वाचन का आह्वान किया। वहां वे कविता पढ़ रहे थे, तोप चली, उनके बदन के चिथड़े चिथड़े हो गए, उनके शरीर का अंत हो गया, लेकिन स्वाधीनता की क्रांति चली। वहां उनके शरीर का अंत हुआ और यहाँ पर इस कवि सम्मेलन निष्काम का मैं आरंभ करता हूँ भगवती की स्मृति से। पंचचामर छंद में मैं पूरे सदन का यहाँ पर ध्यान चाहूंगा और आप सभी का सहयोग चाहूंगा। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी। आप लोग की तालियों के बिना ये छंद अधूरा है। नमामि कालिका महाविराट रूप धारिणी, भजामि भौमलक्ष्मी सदा साई, करो कृपा महाशिव अनंत कोटि बीज खंड खंड धारि, अनंत कोटि बीज खंड खंड धारि, विभूत मुंड माल लाल विग्रह देश, कपाल हाथ में महाविशाल देश, विभूत मुंड माल लाल विग्रह देश, कपाल हाथ में महाविशाल देश, अघोर अट्टहास आज कालिका की हो रही, त्रिशूल चंद्रहास चक्र पाणि के विशेष, चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है, चलात बाण अंध धुंध चाप दिव्य अस्त्र है, कपालिनी महाभयंकरी ललाम अस्त्र है, तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही, तरंग ब्रह्म रूपिणी की तेज पुंज ला रही, अजेय भाल हुंड माल शाप दंड शस्त्र है, अजेय भाल हुंड माल शाप दंड शस्त्र। मेरे विश्वास है कि मैंने जिन दो नायकों के बारे में आपको बताया है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, आप सब उनको याद तक नहीं रखे होंगे, आप भूल चुके हैं उनको। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या बोला है। मैं कविता में पढ़ने नहीं वाला था, लेकिन इस वाक्य ने मुझे इस कविता को पढ़ने में मजबूर कर दिया क्योंकि अधूरी कविता है। मैं अधूरी कविता पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कि हमने किन लोगों को भूला है। मैं कल एक कवि सम्मेलन में था, उसमें अतिथि ने कहा कि मुगलों ने हम पे 700 वर्ष राज किया, अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, ये हमें मालूम है, लेकिन हमारे सनातनियों ने, हमारे भारतीय राजाओं ने जितने वर्ष तक राज किया है, या यूं कहूं जितने युगों तक राज किया है, ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा। लेकिन हम लोग को भूल चुका है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या भूल गए हैं। कि भूल गए तो माँ दुर्गा के दुष्टों के संहार को,
भूल गए तुम माँ दुर्गा के दुष्टों के संहार को, भूल गए तुम महाकाली के रणचंडी अवतार को, भूल गए तुम ब्राह्मण भूषण परशुराम के क्रोध को, भूल गए तुम विष्णुगुप्त के स्वाभिमानी अवरोध को, भूल गए तुम वीर शिवाजी की भवानी तलवार को, अरे अफजल खान के उधर चीरते बगनखे के वार को, भूल गए तुम गुरु गोविंद के महाभयंकर तीर को, भूल गए तुम छत्रसाल बुंदेल केसरी वीर को, भूल गए तुम रानी पद्मिनी की जौहर की आग को, भूल गए तुम गोरा बादल के शीशों के त्याग को, भूल गए तुम रानी पद्मिनी की जौहर की आग को, भूल गए तुम गोरा बादल के शीशों के त्याग को, भूल गए तुम महाराणा और चेतक की परिपाटी को, भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी, भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी घाटी। यहाँ पर पुस्तक में उनमें एक आद्य शक्ति है हमारी साक्षात भवानी की अवतार झांसी की रानी। लोग कहते हैं कि उनको अंग्रेजों ने हराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। उनको किसने हराया, मैं 4 पंक्तियां आप सबके समक्ष रचना चाहता हूँ। पहली पंक्ति में उनका दुर्ग आएगा, उनका किला आएगा। दूसरी पंक्ति में उनको कैसे अपने परिवार से हारी, तीसरे कैसे राज्य से हारी, कैसे अपने देश से हारी। कि झांसी झांसी का अजय दुर्ग, दुर्ग को गिराया अपने ही किलेदारों ने। झांसी का अभेद्य दुर्ग, झांसी का अजय दुर्ग, दुर्ग को गिराया अपने ही किलेदारों ने। पर रघुकुल सा कुटुंब, प्रेम भाव का कुटुंब, कुटुंब को तोड़ा अपने ही रिश्तेदारों ने, अपने ही रिश्तेदारों ने। और राज्य का गलत सौदा, लालच से भरा सौदा। हम लोग कहते हैं जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोग इसको केवल एक मिट्टी नहीं मानते, हमारी माँ मानते हैं। तो राज्य का गलत सौदा, लालच से भरा सौदा, सौदा माँ का तय किया गोरे ठेकेदारों ने। और देवी झांसी वाली रानी, आजादी की महारानी, रानी को हराया मातृभूमि के गद्दारों ने। रानी को हराया मातृभूमि के गद्दारों ने। मातृभूमि के गद्दार वे द्वापर युग, त्रेता युग से लेकर आज कलयुग तक भी हैं। और आज यहाँ जो परिवेश है हमारे भारत का, यहाँ पर भी है। और हमारे इस मौन व्रत को हमारा गूंगापन समझ बैठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। कि हर हर महादेव घोष शंखनाद कर, मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। हर हर महादेव घोष शंखनाद कर, मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। रक्त की उफान से जो काटते हैं, रुंड झुंड काली माँ को अरियों का मांस हार देते हैं। और सिंहवन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। और आंख जो के हमारी मातृभूमि की तरफ, ऐसे आतंकवादियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतंकवादियों को जिंदा गाड़ देते हैं। ऐसे आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं। ऐसे आतंकवादी अभी भी मौजूद है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर मैं दूं तो उदयपुर में भी घटना, कोल्हापुर में भी घटना, हमारे मध्य प्रदेश में इस चीज से अछूता नहीं रहा। भोपाल में भी एक 20 वर्ष के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मार दिया। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सत्य को स्वीकार करना, बोलो कब आया तुम्हें। सत्य को स्वीकार करना, बोलो कब आया तुम्हें। सत्य का अंगीकार करना, बोलो कब आया तुम्हें। तुमको हरदम देश को टुकड़ों में बंटते देखना है। जो तुम्हारे है नहीं बस उनको कटते देखना है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बताओ, क्या किसी ने वेद पढ़कर बम फोड़ा। ये बताओ। मेरी कविता सुन के जिस पुस्तक में राष्ट्रनायक है वो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकिए मत। ये बताओ, क्या किसी ने वेद पढ़कर बम फोड़ा। या बताओ, राम जी के नाम पर गर्दन मरोड़ा। खड्ग तीनों कोशिका जय राम बुलवाया कभी, धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी। अब बहुत गंदी गाली मेरा मंच से साहित्यिक गाली है तो समझ जाए, ताली बजाना। खड्ग तीनों कोशिका जय राम बुलवाया कभी, धर्म के आधार पर फिर क्या निकलवाया कभी। अरे वर्ण संकर हो मुगल के, वर्ण संकर हो मुगल के, बाप के क्या नाम थे। 3 पीढ़ी पीछे झांको सारे नाम मिलते। 3 पीढ़ी
शक्ति का भंडार वो माँ भगवती देती है साथ। जिंदाबाद भाई। कि बढ़ रहा है आसुरी तम शक्ति का भंडार है, तोड़ते हैं वे शिवालय मंदिरों पे वार है, ज्ञानवापी जैसे मंदिर और है विस्मृत यहाँ। विस्मृत का अर्थ होता है भूले हुए, केवल ज्ञानवापी या केवल अयोध्या का मथुरा नहीं, ऐसे अनेक मंदिर हैं। तो ज्ञानवापी जैसे मंदिर और है विस्मृत यहाँ, दानवों की एक प्रजाति क्योंकि है विस्तृत यहाँ, दानवों की एक प्रजाति क्योंकि मौन है हम अगर इस मौन व्रत को तोड़ेंगे, हाथ पर शूले कयामत तक नहीं हम छोड़ेंगे। उग्र से भी उग्रतम तुम रूप देखोगे यहाँ, रक्त से भरता हुआ तुम कूप देखोगे यहाँ। उग्र से भी उग्रतम तुम रूप देखोगे यहाँ, रक्त से भरता हुआ तुम कूप देखोगे यहाँ। तब महाकाली के सम्मुख यज्ञ हम करवाएंगे और यज्ञ की संविधा तुम्हारे शीश की बनवाएंगे। यज्ञ की संविधा तुम्हारे सोच रहा था मैं ठीक पढ़ूंगा। बहुत धन्यवाद। चरण छू लेना चाहिए। और तुम पूरा के लोग चरण उन्हीं के छूते हैं जिनके आचरण छूने लायक होता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी पर बहुत अद्भुत गीत लिखने वाले हमारे श्रद्धेय व्यास जी हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, तो आदि साक्षात भगवान विष्णु हमारे। और एक छंद सुभाष चंद्र बोस जी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईश अंश प्रस्फुटित कटक में जो हुआ था, पराधीनता का मानो सर्वनाश हो गया। ईश अंश कटक में प्रस्फुटित जो हुआ था, पराधीनता का मानो सर्वनाश हो गया। और लाल लाल लहू मांगे आजादी के बदले में, ऐसा देश प्रेमी नेता वो सुभाष हो गया। ऐसा देश प्रेमी नेता वो सुभाष हो गया। यहाँ एक भी आप देखेंगे नहीं कोई अश्लीलता नहीं है यहाँ पर, ना मैं अश्लीलता हूँ, कोई यहाँ अश्लीलता नहीं है। फिर भी लोग कवि सम्मेलनों के मंच से अश्लीलता बाँचते हैं। और मैं यहाँ क्या बाँचने आया हूँ आप सब जान चुके होंगे, लेकिन फिर मैं 4 पंक्ति में बताना चाहता हूँ कि भारती की वंदना करेगी ये ज़बान मेरी, आशिकों की अय्याशियाँ बोल नहीं पाएगी। और शेखर सुभाष अशफाक बिस्मिल और भगत की अमर कहानियाँ सुनाएगी, भगत की अमर कहानियाँ सुनाएगी। और भारत की बलिदानी देश की जवानी और खेत की किसानी के ही गीत गुनगुनाएगी। भारत की बलिदानी सरहद की जवानी खेत की किसानी के ही गीत गुनगुनाएगी। और देश के विरोधियों की छातियों पे वार करे, ऐसे में जबान मेरी तीर बन जाए, ऐसे में जबान मेरी तीर बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं के लिए। छंद फिर एक मैं गीत पढ़कर अपना स्थान करूँ। स्वागत है। कि तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, केशव को वाल्मीकि व्यास को प्रणाम है। रामधारी महादेवी नीरज सुभद्रा और हाथरसी के उपरिहास को प्रणाम है, हाथरसी के उपरिहास को प्रणाम है। और साहित्य जगत की जो नई नई कोपलें हैं, हम सब नई कोपलें हैं, साहित्य जगत की जो नई नई कोपलें हैं, साहित्य में उनके प्रयास को प्रणाम है। और धर्म जागरण हेतु राष्ट्र जागरण हेतु हम कवियों से लगे आप जैसे श्रोताओं की आस को प्रणाम है, आप जैसे राष्ट्र नायकों की बात चलती है तो हम एक ऐसे राष्ट्र नायक को बिल्कुल नहीं बुला सकते इसको जीवन में 2 कारावानी की सजा होती है, और वो राष्ट्र नायक होता है वीर सावरकर। तो मैंने एक गीत वीर सावरकर पर लिखा है, आप सभी का मैं सहयोग चाहूँगा। फिर मैं अपना स्वागत है भाई, स्वागत है। पढ़ो कि भारत भू पर मर मिट जाती, भारत भू पर मर मिट जाती, ऐसी वीर जवानी को शत शत नमन करो भारत तुम सावरकर बलिदानी। से के बंधन में
जिस कैदी को न कागज मिली न कलम मिली, मैं उस कवि को प्रणाम करता हूं कि उसने तब भी अपनी आस नहीं छोड़ी और नाखूनों से दीवारों पर कविता लिखता है कि नाखूनों से कविता लिखते अंधियारे के बंधन में, पहरेदार लगे रहते जो सर्प लगे हो चंदन में, वही नहाना वही शौच और उसी बीच सोना पड़ता। एकदम अकल्पनीय है लेकिन ये हुआ है कि वही नहाना वही शौच और उसी बीच सोना पड़ता, मजबूरी में मजदूरी कर भोजन भी खोना पड़ता, भोजन का हर अन्न कह रहा, भोजन का हर अन्न कह रहा, उनकी अमर कहानी को शत शत नमन करो भारत। ऊपर एक लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने माफी मांगी तो उनको वीर क्यों कहते हो? तो मैं कहता हूँ हमारा सनातन कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने वाला और क्षमा याचना करने वाला, वो दोनों वीरों की श्रेणी में आते हैं। और एक और टिप्पणी इसमें यह है कि जब शेर शिकार कर रहा होता है तो 4 कदम पीछे जाता है। तो मैं अगला पद निवेदित करता हूँ, इसमें नाहर शब्द आएगा और नाहर का अर्थ होता है सिंह, शेर। जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, दद्दू सुनिएगा, जैसे नाहर पीछे अपने कदमों को ले जाता है, तेज वेग से और दहाड़ कर पुनः दौड़ को आता है, सावरकर ने माफी मांगी कायरता तुम मत समझो, नाहर पीछे कदम कर गया घायलता तुम मत समझो, माफी नामे पर अंकित उस, माफी नामे पर अंकित उस स्याही वाली निशानी को शत शत नमन करो एक ऐसी सजा उनको मिली जो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली, 2-2 उम्र के 2-2 काला पानी की सजा। सकल सृष्टि के किसी व्यक्ति को ऐसी क्रूर सजा न मिली, सकल सृष्टि के किसी व्यक्ति को ऐसी क्रूर सजा न मिली, 2-2 काला पानी लिखकर जस्टिस की भी कलम हिली, 2-2 काला पानी लिखकर जस्टिस की भी कलम हिली, वीर शिरोमणि सावरकर जब अंडमान को निकला था, क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था, क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था। अब आप काला पानी का प्रयोग देखो, क्रांति सूर्य सावरकर के संग भारत ने विष निगला था, पीकर जिसको अमर हो जाए, पीकर हम सब अमर हो जाए, ऐसे काला पानी को शत शत नमन करो भारत, सावरकर बलिदानी को